हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं कि आप अपने डायरेक्ट टैक्स जल्दी जल्दी एग्जाम से पहले कैसे कवर कर सकते हैं, क्या ऑर्डर होगा, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और सर कैसे आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ। इस वीडियो का पहला पार्ट है जिसमें मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात करी है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है इनडायरेक्ट टैक्स वाली, क्योंकि पहले इनडायरेक्ट टैक्स ही हमने प्रिपेयर करना है, तो प्लीज उसको देखिए। उसका लिंक यहीं कहीं आपके आसपास इस वीडियो में होगा, तो उस पर क्लिक करिए और आपको वो जो लिंक है, वीडियो है, वो मिल जाएगी। राइट, कमिंग टू डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट, स्कोरिंग बहुत ज्यादा हो गया है। आईसीएआई आजकल बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, बिलीव मी बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। बच्चे नालायक हैं जो पढ़ के नहीं जाते, बच्चे नालायक हैं सर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अभी आपको दिखाता हूं सर। सबसे पहले बच्चों आप चैप्टर कौन सा उठाएंगे? रेजिडेंशियल स्टेटस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर सर। 8 नंबर का क्वेश्चन पिछली बार आया था और आईसीआई ने उस क्वेश्चन के नीचे इनविजिबल इंक से लिखा हुआ था, बेटा प्लीज पास हो जाओ। और कुछ नालायक उसमें विजिबल इंक से लिख के आगे हम नहीं होते, पता क्या करोगे? तो सर ये हवाबाजी ना करें बिल्कुल भी। रेजिडेंशियल स्टेटस का पिछली बार का क्वेश्चन देखें, 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। सिर्फ आपको 2 बातें बतानी थी। एक मिस्टर सोहम करके थे, उनका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है और उनकी एक इनकम दे रखी थी, उसकी टैक्सेबिलिटी क्या है। सेक्शन 6 और सेक्शन 9 को मिला के वो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो गया था। राइट, तो रेजिडेंशियल स्टेटस जरूर करके जाएं सर। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि सर रेजिडेंशियल स्टेटस की इंपॉर्टेंस दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, इसके बारे में जरूर पूछा जाता है। कितना टाइम देना है रेजिडेंशियल स्टेटस को? 20 मिनट्स, दैट्स इट। 20 मिनट्स इसकी थ्योरी को दीजिए और 20 मिनट्स इसके न्यूमेरिकल्स को दीजिए। प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन और आपके करंट आरटीपी के क्वेश्चन को जरूर देख के जाइएगा। राइट, सेकंड चैप्टर को कौन सा करना चाहिए सर? सैलरी। अगेन वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर और आईपीएस लेवल पे बच्चों ये एकदम हिट चैप्टर है। 8 मार्क्स के आसपास से आपके पूछ सकते हैं सैलरी। सर सैलरी में जल्दी जल्दी प्रोविजन रिवाइज करिए। 45 मिनट से अगर आप ज्यादा सैलरी को दे रहे हैं तो आप गलत फहमी में रहेंगे सर कि आपका सिलेबस कभी कंप्लीट भी हो पाएगा। 45 मिनट्स मींस 45 मिनट्स। कैसे रिवाइज करना? सुपर फास्ट तरीके से। अगर आप लोग पहले से ये चैनल देखते आ रहे हैं तो मैंने सैलरी की रिविजनरी वीडियोस बना रखी है, उनका लिंक भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करके आप सैलरी की वीडियोस, रिविजनरी वीडियो की प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। पहले वीडियो देख लेना, उसके बाद जाना और वहां पे आपको सैलरी की रिविजनरी वीडियोस मिल जाएंगी, जहां पे जाके आप सारी सैलरी जल्दी से 40-45 मिनट्स में रिवाइज कर सकते हैं। राइट, देन आप उसके साथ 20-30 मिनट्स लगा के कुछ इसके एग्जाम्पल्स जरूर देख के जाना, क्योंकि सर सैलरी में एक बेसिक प्रॉब्लम आती है, बच्चा थ्योरी पढ़ के चला जाता है लेकिन उसे न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नील बटे सन्नाटा होते हैं सर। तो एक बार उसके 2-3 एग्जाम्पल जरूर करके चलाना। एक टाइम मिले तो एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेना सैलरी का कि कैसे आता है। पिछली बार का क्वेश्चन उठा लेना, पिछले से पिछली बार का क्वेश्चन उठा लेना या आरटीपी का क्वेश्चन उठा लेना। एक क्वेश्चन सैलरी का हाथ से जरूर सॉल्व करके जाए पूरी फॉर्मेटिंग के साथ। टाइम लेगा, आई अंडरस्टैंड, बट सर दिस इज नीड ऑफ द आवर। देन थर्ड स्टेप बच्चों को क्या करना है सर? हाउस प्रॉपर्टी उठाइए। हाउस प्रॉपर्टी तो ओवरऑल विद न्यूमेरिकल 30 मिनट्स आप लगाएंगे। इससे ज्यादा सर आपको हाउस प्रॉपर्टी में टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट चैप्टर बच्चों आप उठाइएगा पीजीबीपी। सर पीजीबीपी के बारे में एक बात बता दूं, पीजीबीपी भी आपको सर 45 मिनट्स में पूरा पीजीबीपी आपका रिवाइज होना चाहिए, थ्योरी पोर्शन जो मैं बोल रहा हूं। सर कैसे करेंगे? अगेन अगर आप इस चैनल के रेगुलर फॉलोअर हैं तो ये रहा लिंक, ये यहाँ देखो, यहाँ राइट, यहाँ पे बच्चों आप क्लिक करके पीजीबीपी की रिविजनरी वीडियोस सारी की सारी देख सकते हैं। और पीजीबी के मैंने रिवीजन एक करवाया था, मुझे याद है 30 मिनट्स के आसपास की वीडियो है। बाकी सारे सेक्शन मैंने पीजीबी के जल्दी जल्दी रिवाइज करा रखे हैं, तभी देखना अगर आपने पहले से उस चैनल को फॉलो कर रखा है। अदरवाइज सर आपको अगर वो समझ नहीं तो आपके लास्ट मोमेंट में पैनिक हो सकता है। राइट, पीजीबी को हम देंगे 45 मिनट्स प्लस इसमें हम 40-45 मिनट्स और लगाएंगे इसके न्यूमेरिकल्स देखने के लिए। प्रैक्टिस मैनुअल जिंदाबाद। एक बात बच्चों में पीजीबी में आपको बता दूं और इन जनरल भी बता दूं, अगर कोई टीचर आपसे क्लेम कर रहा है भाई इस बार सारा पेपर मेरी किताब से आया था, तो उसको जाके प्रैक्टिस में दिखाना और बोलना बेटा इस किताब से आया था। राइट, तो ऐसे बेफालतू के क्लेम्स में ना जाएं कि हमारी किताब और हमारी किताब ठीक है सर, मैंने भी बनाई है बुक, मैंने भी किया है सर 2-3 चीजों पे काम। आई नेवर क्लेम कि सारा पेपर हमारी बुक से आया था। सारा पेपर प्रैक्टिस मैनुअल, स्टडी मटेरियल, आरटीपी सजेस्टेड आंसर से आता है। प्रैक्टिस मैनुअल बच्चों आप जरूर देखें। मैं पीजीबी के कुछ क्वेश्चन बता दूं आपको। नंबर 1 जैसा क्वेश्चन पिछली बार आया था, 8 नंबर का क्वेश्चन, फ्री के नंबर अलाउ है कि डिसअलाउड है? 4 सेंटेंस लिखे, आपको बताना था सर ये अलाउड है कि डिसअलाउड है। मतलब गधे बच्चे थे ना, गधे बच्चे, बुरा मत मानना, बट जो गधे बच्चे थे वो फेल हुए। जो समझदार बच्चा था उसने सब उसमें 8 में से 8 निकाले होंगे पक्की बात। तो 16 नंबर का पेपर पिछली बार का मैंने आपको अभी दिखाया कि कितना आसान था। राइट, प्रैक्टिस मैनुअल सर जरूर करें, प्रैक्टिस मैनुअल की ओवरव्यू जरूर लें। किस किस तरह के क्वेश्चन देखें? एक तो बच्चों वैसा क्वेश्चन जरूर देखें जिसमें अलाउड डिसअलाउड पूछा गया हो आपसे। अलाउड डिसअलाउड 4-5 सेंटेंस दे रखे हैं, पूछा ऐसा बताओ ये एक्सपेंडिचर अलाउड है, नॉट अलाउड है, क्या है। देन उसके बाद एक खास तरह के क्वेश्चन बच्चों जरूर देखें जिसमें आपसे पूछा गया है कि सर आपने इनकम निकालनी है अंडर पीजीबीपी और आपको पीएनएल अकाउंट बना के दे रखा है, कुछ एक्सपेंस है, कुछ इनकम है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं।
क्वेश्चन नंबर 41 आपकी प्रैक्टिस में लगा मिस्टर गुप्ता, वो वाला क्वेश्चन जरूर देख के जाना सर। उस क्वेश्चन से आपको एक फेयर आइडिया लगता है और वो क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है आपकी टोटल इनकम के क्वेश्चंस के लिए, सो इट विल हेल्प यू आउट। देन पीजीपी बच्चों इतने टाइम लगाने के बाद आप लोगों को चलना चाहिए कैपिटल गेन की तरफ। कैपिटल गेन में सर हम लगाएंगे 40 टू 45 मिनट्स, बड़े चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। सेक्शन 50C जरूर देखें, एग्जामिशन जरूर देख के जाएं, 54, 54F, 54EC, 54GB, 54B ऐसी एग्जामिशन जरूर देख के जाएं, जल्दी जल्दी पढ़ें। अगेन इनकी रिविजनरी वीडियोस पहले से मैंने तैयार कर रखी हैं, अगर आपको वो देखनी है तो सर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं कमेंट में लिंक छोड़ दूंगा, आप वो देख सकते हैं। जितने भी लिंक्स मैं बोल रहा हूँ सब आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिखेंगे। ओके, नाउ दिस इज कैपिटल गेन। और इसके बाद बच्चों हम लोगों को क्या करना चाहिए, अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज बच्चे हमेशा मार खाते हैं, आईसीआई हमेशा धप्पा बोल देता है। गिफ्ट वाला पोर्शन बहुत अच्छे से आपका क्लियर होना चाहिए अदर सोर्सेज का। उसके बाद बच्चों जो बेसिक आइडिया अदर सोर्सेज का, जैसे ग्रॉस अप करना, इंटरेस्ट, लॉटरी, इन सब पे आपका ध्यान होना चाहिए। आई थिंक 30 मिनट्स, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं सर। अब बच्चों शुरू होती है आपकी असली मेहनत कि इसके बाद आपने पढ़ना कैसे है। सर सेट ऑफ बेसिक आइडिया लेके जाएं, मैं सेट ऑफ प्लस क्लबिंग लिख देता हूँ। जल्दी जल्दी देखें, थ्योरी पढ़ें, एक आधा कोई न्यूमेरिकल आपने एग्जाम्पल पहले किया हो तो करें, नहीं तो यहाँ पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों में आपको बताता हूँ, टीडीएस, एडवांस टैक्स, रिटर्न ऑफ इनकम। सर मान के चलो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए इसी का होगा, टीडीएस, एडवांस टैक्स, रिटर्न ऑफ इनकम। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए सर आपको इसी में से मिलने वाला है। सो इन तीनों चैप्टर को छोड़ के मत जाना सर, आपको 4 से 8 नंबर के चैप्टर मिलेंगे एग्जाम में, 4 से 8 नंबर के, राइट। पीजीपी के और कैपिटल गेन के बारे में बता दूं सर, अगर ये दोनों आए तो बेटा तांडव करेंगे, 20 से 25 नंबर के सर ये आपको चैप्टर्स मिल सकते हैं पीजीपी और कैपिटल गेन मिला के, जिसमें टोटल इनकम में उसका इंपैक्ट आ जाता है, अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। और साथ ही साथ बच्चों ये आपका कैपिटल गेन में मिला के बता रहा हूँ। देन कमिंग टू डिडक्शंस, सर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर सर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक बार को सेट ऑफ और क्लबिंग को लास्ट में ले जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सर आपका ये जो पार्ट है डिडक्शन वाला पार्ट, ये नहीं छूटना चाहिए। डिडक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 80C में अमेंडमेंट है, 80D में अमेंडमेंट है, 80CCD1 में, 80CCD में अमेंडमेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन सर, छोड़ने का नहीं है, राइट। सो मैं फिर बोलता हूं, आप सेट ऑफ और क्लबिंग को एक बार को इग्नोर कर देना, रिस्क ले लेना अगर मन कर रहा है तो, डिस्क्लेमर है, लेकिन डिडक्शन नहीं छूटना चाहिए सर किसी भी हालत में। देन कमिंग टू सर चैरिटेबल ट्रस्ट जरूर करके जाना। एग्रीकल्चर इनकम को मैं फिर बोल रहा हूं, आप रिस्क ले सकते हैं, अगर समय है तो जरूर करें। इन 3 चैप्टर्स के बच्चों में रिस्क बोल रहा हूं आपको, सेट ऑफ, क्लबिंग, एग्रीकल्चर इनकम। आई एम नॉट सेइंग दैट एग्जाम में नहीं आते, आ सकते हैं, बट पहले टीडीएस, एडवांस टैक्स, रिटर्न ऑफ इनकम और डिडक्शन और चैरिटेबल ट्रस्ट ये करें। चैरिटेबल ट्रस्ट में भी अमेंडमेंट है, जो चैरिटेबल पर्पस की डेफिनेशन है उसके अंदर अमेंडमेंट है, राइट। तो ये चीजें जरूर करके जाए। इस तरह से आपका डीडी का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। मेजर फोकस ऑन 5 हेड्स प्लस रेजिडेंशियल स्टेटस सर, उसके बाद सेकंड फोकस ऑन टीडीएस, एडवांस टैक्स, रिटर्न ऑफ इनकम, एक ही चैप्टर मान के चले, देन डिडक्शन, देन चैरिटेबल ट्रस्ट। इन तीनों चैप्टर्स के लिए आप थोड़ा सा रिस्क उठा सकते हैं। टोटल इनकम की जब बात आती है, कोशिश करें कि सर 2 क्वेश्चन टोटल इनकम के आप सॉल्व कर लें। 2 क्वेश्चन सॉल्व करने से सर काफी कुछ चीजें हैं जो सेटल हो सकती हैं, आपको काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। एक आप काम करिए, जो लेटेस्ट आरटीपी का क्वेश्चन होगा वो उठा लीजिए। दूसरा काम करिए, जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था नवंबर 2015 में उसका क्वेश्चन उठा लीजिए। इतनी मेहनत बहुत है सर, राइट। स्टे मोटिवेटेड, और सर बस अब पेपर आखिरी है ग्रुप 1 वालों का, जान लगा दो और अच्छे से एग्जाम दे के आना, घबराना नहीं बिल्कुल भी, राइट। सर जितनी रिवीजन वीडियो में बना सकता था मैंने आपके लिए बनाई है, वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो का पार्ट 1 भी आप देख सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको शॉर्ट में बताऊंगा सर किस ऑर्डर में आपको तैयारी करनी है, इंपॉर्टेंस के हिसाब से बताऊं। आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा, and thank you very much for staying connected. All the very best for your exam. Love you all. Bye bye.